नमस्कार। आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम कहीं दिल जले कहीं उम्मीदों के दिए जले में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीतापुर की सबसे हॉट सीट यानी सदर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर टिकटार्थियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। आपको बताएंगे ऐसी नौबत क्यों आई। तो एक बार फिर से दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की 46 सदर विधानसभा क्षेत्र की गूंज पिछले काफी दिनों से देश और प्रदेश में गूंज रही है। यह गूंज उनके अपने ही विधायक रहे राकेश राठौर के कारण गूंजती रही है। पहले वह मोदी योगी सरकार को जमकर कोसते रहे और फिर झटका देकर साइकिल पर सवार हो लिए। उनके इस पाला बदल से भाजपा का जितना दिल जला, उससे कहीं ज़्यादा सदर से सपा के विधायक रहे राधे श्याम जायसवाल का दिल भी जला है। नाना करते हुए सपा से प्यार कर बैठने वाले विधायक राकेश राठौर को इसकी कीमत क्या मिलेगी, यह अभी तय नहीं हो सका है। यानी कि क्या समाजवादी पार्टी सदर से भाजपा से बगावत कर सपा में आए राकेश राठौर को टिकट देगी, इसकी कोई गारंटी अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन राकेश राठौर की उम्मीदों का दिया जरूर जला हुआ है कि उन्हें सपा टिकट देगी। इसको लेकर उनके द्वारा सदर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से बैठकों और जनसंपर्कों का दौर भी चला रखा गया हुआ है। जबकि 4 बार सदर से विधायक रहे और नगर पालिका परिषद के चेयरमैन राधे श्याम जायसवाल का भी उम्मीदों का दिया अभी बुझा नहीं है। उनकी प्राथमिकताओं में समाजवादी पार्टी ही बनी हुई है। उनके द्वारा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन से लेकर पार्टी के अन्य आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। राकेश राठौर के सपा में शामिल होने से राधे श्याम जायसवाल का दिल जरूर जला है, लेकिन उम्मीदों के दिए में दूसरी पार्टियां अपना तेल डालने के लिए अभी से पूरी जोर आजमाइश लगाए हुए हैं। फिलहाल सदर में सपा से पूर्व विधायक राधे श्याम जायसवाल और मौजूदा विधायक राकेश राठौर का नाम चर्चा में है। लेकिन बीच बीच में चर्चा यह भी हो रही है कि राकेश राठौर को सपा गैर जिले से भी लड़ा सकती है। सदर विधानसभा सीट पर करीब 2 दशक बाद भाजपा का कमल खिलाने वाले राकेश राठौर अब साइकिल चलाने को आतुर हैं। ऐसे में जिस कीचड़ में कमल खिला था वह दलदल होकर रह गया है और इस दलदल में कमल खिलाने वालों की लंबी लंबी लाइन लग गई है। इनमें उम्मीदों का दिया पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी के दिल में भी जला है। श्री त्रिपाठी नगर पालिका और डीसीडीएफ के चेयरमैन के अलावा जूट संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके द्वारा सदर विधानसभा सीट से फिलहाल कोई दावेदारी नहीं की गई है, लेकिन जगह जगह लगी होर्डिंग्स और हो रही चर्चाओं के अनुसार पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी सदर, महोली, सेवता से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। जब भाजपा का समय आया तो साकेत मिश्रा को भाजपा ने टिकट के लिए नहीं अपनाया। वह लोकसभा से लेकर सदर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांगते रहे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट के काबिल ही नहीं समझा। साकेत मिश्रा 3 बार सदर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वह कामयाब नहीं हुए। इस बार साकेत मिश्रा ने भी उम्मीदों का दिया सदर विधानसभा क्षेत्र से ही नहीं, महोली से भी जलाया हुआ है। भाजपा के पूर्व जिला संयोजक और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य साकेत मिश्रा ने फिलहाल आवेदन नहीं किया है, लेकिन समर्थकों से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे पार्टी के 3 पूर्व जिला अध्यक्ष उमाकांत मिश्रा व अजय गुप्ता तथा राकेश त्रिपाठी के दिल में भी सदर विधानसभा सीट से टिकट पाने की उम्मीदों का दिया जला है। इनके द्वारा नगर में जगह जगह होर्डिंग्स लगाकर टिकट पाने की इच्छा को सार्वजनिक कर दिया गया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी
लखीमपुर जनपद के रहने वाले अनूप गुप्ता ने भी इस बार सीतापुर सदर विधानसभा सीट से टिकट पाने की उम्मीदों को जाहिर किया हुआ है, लेकिन कोई आवेदन नहीं किया है। इससे पहले वह लखीमपुर सदर से टिकट के दावेदार थे। भाजपा के जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा के दिल में भी सदर विधानसभा सीट से टिकट पाने की उम्मीदों का दिया जला हुआ है। मजबूरी उनकी यह है कि पार्टी के पदाधिकारी हैं, इसलिए आवेदन नहीं कर सकते हैं और न ही सार्वजनिक रूप से टिकट मांग सकते हैं। उनके समर्थक उन्हें लड़ाने की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें टिकट दिए जाने का मांग पत्र भी सौंप रहे हैं। सबसे ज़्यादा चुनाव लड़ने और लड़ाने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता के दिल में उम्मीदों का दिया अकेले सेवता विधानसभा क्षेत्र से टिकट पाने के लिए ही नहीं जल रहा है, बल्कि सदर विधानसभा सीट से भी उम्मीद जगाए हुए हैं। सदर से सपा के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल के भतीजे सतीश जायसवाल, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल, राजू अग्रवाल, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, जिला महामंत्री व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के पूर्व प्रत्याशी राजेश शुक्ला, पूर्व जिला उपाध्यक्ष राहुल जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी और जिला उपाध्यक्ष नीरज वर्मा झल्लर, विधि प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश संयोजक सुधीर मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष नैमिष रतन तिवारी, एलिया से ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजू सिंह, मोहाली और मिश्रिक से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके गया प्रसाद मिश्रा, क्रय विक्रय समिति के चेयरमैन मनोज तिवारी, पूर्व जिला मंत्री राम नारायण त्रिवेदी, राकेश राठौर गुरु भी सदर विधानसभा सीट से भाजपा से टिकट पाने की चाह रखे हुए हैं। इनकी उम्मीदों का दिया होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर के जरिए जला हुआ है। यह सभी सदर विधानसभा सीट से टिकट पाने की उम्मीद रखने वाले ज्ञात भाजपा नेता हैं। अज्ञात में इनकी संख्या और भी है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि दावेदारों की लंबी लाइन में एकमात्र महिला उम्मीदवार की उम्मीदों का दिया जलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह है भाजपा की जिला मंत्री जया सिंह, जिनके द्वारा आवेदन तो नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी के अंदर खाने में अपना नाम टिकट की चाह रखने वालों में चलाया गया हुआ है। होर्डिंग्स के जरिए टिकट की चाह को सार्वजनिक करने वालों में एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। यह नाम है सीतापुर से भाजपा सांसद राजेश वर्मा के दामाद सुनीत वर्मा पटेल का। अभी तक राजनीतिक इतिहास राजेश वर्मा का यही रहा है कि वह बसपा में रहे हों या फिर भाजपा में हैं, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया है। ज़्यादातर जनप्रतिनिधि उनके कृपा पात्र से ही बने हैं। सुनीत वर्मा पटेल की उम्मीदों का दिया किस बात को लेकर जला है या वही जाने, लेकिन चुनावी वर्ष में होर्डिंग्स लगाकर बधाई देने का संदेश फिलहाल यही निकाला जाता है कि उन्हें कहीं न कहीं से चुनाव लड़ना है। सदर विधानसभा सीट पर फिलहाल बसपा में टिकट की चाह रखने वालों की संख्या इस बार बहुत ही कम नजर आ रही है। एक नाम एचआरए इंटर कॉलेज के प्रबंधक जुनेद अंसारी का सामने आया है। इसके अलावा चर्चा में खैराबाद नगर पालिका परिषद के चेयरमैन जलीस अंसारी का भी नाम शामिल है, लेकिन बसपा के सूत्रों की माने तो बसपा सदर विधानसभा सीट से किसी ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाना चाहती है। सीतापुर में 3 दिनों तक कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर गेस्ट हाउस में रखे जाने के बाद कांग्रेस में थोड़ी गर्मी जरूर दिखाई दी है, लेकिन यहां भी टिकट पाने की उम्मीदों के दिए की रोशनी उतनी दिखाई नहीं दे रही है जितनी होनी चाहिए। फिलहाल टिकट पाने की उम्मीद रखने वालों में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य समीना शफीक,
पूर्व एमएलसी हरीश वाजपेयी और श्री चंद्र शुक्ला का नाम चर्चा में है। प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया हुआ है। बावजूद इसके सदर विधानसभा सीट से टिकट मांगने वालों में अभी तक एकमात्र महिला नेत्री समीना शफीक का नाम सामने आया है। दर्शकों, कैसा लगा यह मेरा कार्यक्रम? आप हमें संदेश के जरिए ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे, आपको किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र का हाल बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव को लेकर जो गतिविधियां चल रही हैं, सबसे पहले सबसे विश्वसनीय तरीके से आप तक पहुंचाने का काम आई इंडिया करता रहा है और करता रहेगा। नमस्कार।